मुस्लिम बादशाह महमूद शिकार करके अपने नौकर के साथ लौट रहा था। वह राह भटक गया। भूख लगी तो एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया जो फलों से लदा था। वृक्ष अपरिचित था, सो फल भी अनजान। महमूद ने उसे तोड़ा और चाकू निकालकर एक टुकड़ा काट कर नौकर को दिया। यह उसका स्वभाव था। वह नौकरों सेवकों को वही सम्मान देता था जो अपने परिजनों को। नौकरों का शोषण करके, उनका पेट काट करके वह अपना कोष नहीं बढ़ाता था। उन्हें अभाव में रखकर बाहर दान पुण्य परोपकार करना वह छलावा व पाप समझता था। उसे धर्म के मर्म की बखूबी समझ थी। नौकर ने खाया, बड़े अहोभाव से कहा, थोड़ा और। इस तरफ फल का 3 हिस्सा वह खा गया। वह और मांगने लगा। इस दौरान वे चलते चलते आगे निकल आए थे, सो और फल तोड़ना भी संभव ना था। महमूद ने कहा, अब एक टुकड़ा मुझे खाने दें, पर वह नहीं माना और फल छीनने लगा। बादशाह ने फल को जल्दी से मुंह में डाल लिया। इतनी कड़वी चीज उसने अपने जीवन में कभी ना चखी थी। उसने थूक दिया और नौकर से पूछा, यह जहर है, तूने बताया क्यों नहीं, खाया क्यों? नौकर ने कहा, जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल मिले हों, उन हाथों से मिले एक कड़वे फल की शिकायत क्या करना। महमूद ने नौकर को कलेजे से लगा लिया। शिकायत दूर करती है, धन्यवाद पास लाता है। सख्ती शोषण सर्वनाश करता है। सहयोग समत्व समर्पण विकास का द्वार बनता है। हमारी पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, सामर्थ्य क्या है? कुछ भी नहीं। कितना कुछ मिला है हमें, जो बहुतों के लिए सपना है। यह उसकी अनुकंपा है, उसका प्रसाद है। इसके लिए हम उसके प्रति अहोभाव से नहीं भरते। उसे कभी धन्यवाद देकर उसके प्रति समर्पित नहीं होते। उससे हमेशा और की मांग करते रहते हैं। उससे मनमानी चीज़ें ना मिलने पर शिकायत करते रहते हैं। नहीं, धन्यवाद दें, शिकायत ना करें। शिकायत करेंगे तो उसकी जो लहरें दिल में उठती हैं वे भी धीरे धीरे खो जाएंगी। शिकायती हृदय से उपासना असंभव है। जितनी ज़्यादा भूख होगी धन संपदा की, उतनी ही ज़्यादा शिकायतें होंगी, उतना ही परमात्मा से फासला बढ़ेगा। इस बारीकी को बहुत गहराई से समझना होगा। धन्यवाद व अनुग्रह के भाव से उसकी अंतस में उठती लहरें बड़ी होती जाएंगी। एक दिन सब किनारे सीमाएं ध्वस्त हो जाएंगी और हम सागर में, सागर हम में उतर जाएगा। हम ऐसा नहीं कर पाते जितना कि हमें मिलता है, उतने ही हम दरिद्र हो जाते हैं। हम उसे यूं ही स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, यह कुछ भी नहीं और चाहिए बहुत कुछ। हमारी इच्छाओं और वासनाओं का कोई अंत नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब मनुष्य की जिंदगी में ज़्यादा परेशानी होती है तो वह शांत रहता है। वह उसमें उलझ जाता है। अशांत होने की भी उसे सुविधा नहीं होती। सुविधाएं बढ़ने के क्रम में उसकी अशांति भी बढ़ती जाती है। सुविधा में व्यस्तता कम और उलझाव खत्म और फिर उपद्रव शुरू। हम अब स्वार्थ, शोषण एवं शिकायतों में पड़ जाते हैं। जो नहीं मिलना है वह नहीं मिलता, उसकी बात ही नहीं उठानी चाहिए। सिर्फ सही तरह से प्रयास करते जाना चाहिए। अपना मात्र कर्तव्य समझकर मांग करना अशिष्ट है, कुसंस्कार है। जो मिला है उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। धीरे धीरे हृदय प्रेम भक्ति रस से भरता जाएगा। आनंदित करने वाली, सहज बनाने वाली, तृप्ति देने वाली नई हवाएं आने लगेंगी। जिंदगी में हमारी चाहत के अनुसार सब कुछ घटित नहीं होता। सब कुछ हमें नहीं मिलता, पर हम चाहें तो ऐसा होता भी है। मतलब दोनों बातें सत्य हैं। चाह जो राह दे,
उस पर चलने सा मंजिल मिलती है। चित्त को शिकायत के बजाय धन्यवाद से भरे और धन्यवाद रुकावट ना बन पाए। इसीलिए ईमानदारी से गति करते रहें। अक्सर शिकायती दौड़ता है, धन्यवादी बैठ जाता है। यह गहरे संतुलन की साधना है। होश रखेंगे तो सब सध जाएगा। धन्यवाद।